बोल की लब आज़ाद हैं। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी प्राइम मिनिस्टर को और जवाब भी आया। हम बात करें जावेद अख्तर साहब और शबाना आज़मी की, जिन्होंने सोनम वांगचुक साहब के मामले पर प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में उनको जवाब भी मिला कि 2 दिन रुकिए, 2 दिन में जवाब भी आएगा, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया। लेकिन रिजल्ट सामने आ गया कि सोनम वांगचुक साहब को जिस तरह से एक तरह से किडनैप करके जिस तरह से जंतर मंतर से हटाया गया, उससे साफ जाहिर हो गया कि जवाब जो था वो यही था। शबाना आज़मी और जावेद अख्तर साहब ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी कि सोनम वांगचुक साहब से वार्तालाप की जाए, उनसे कोई इनिशिएटिव लिया जाए, उनके साथ मिलकर उनसे बातचीत कर आखिर वो क्या उनके दिल में चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में बातचीत हो। बड़े बड़े मसलों का हल होता है बातचीत से, और इसी को लेकर शबाना आज़मी और जावेद अख्तर साहब ने चिट्ठी लिखी थी प्राइम मिनिस्टर को कि कम से कम सोनम वांगचुक साहब के साथ कुछ वार्तालाप तो शुरू करिए। लेकिन और उन्होंने ये भी कहा था कि हम मीडिया में इस बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे, कुछ बात नहीं बताएंगे मीडिया को। लेकिन हुआ क्या, उनको जिस तरह से हटाया गया यही जवाब था। से जवाब मांग रहे हैं तो ये चुप्पी क्यों? ये आप ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं कि ये तो छोटी सी बात है, ये ख़त्म हो जाएगी। आप यहाँ आके देखिए, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। ये एक दिया बिल्कुल जल गया है और रोशनी फैल गई और ये चलती रहेगी। मैंने और जावेद अख्तर साहब ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी कि आप सिर्फ सोनम सर से एक डायलॉग इनिशिएट करिए, सुनिए तो सही है कि वो क्या कह रहे हैं। और हम जो है प्रेस के पास नहीं जाएंगे, हम आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका कोई जवाब आया, तो उनका हमारे पास जवाब आया उनके ऑफिस से कि 2 दिन में आपको जवाब आ जाएगा। हम वेट करते रहे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तब मैं यहाँ आई हूँ और ये पूछने के लिए आई हूँ इन सब साथियों के साथ कि ऐसा क्या मांग लिया, ऐसा क्या आप जो है इस पूरे जो है मिशन को उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। जो लड़कियों के साथ रात में जो बाथरूम जा रही हैं, उनको जिस तरह के शब्द सुना जाते हैं, मुझे शर्म आती है कि हमारे ही मुल्क के लोग ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हमको डरना नहीं है। और सही में मुझे ऐसा लगता है कि कैफी साहब जो मेरे पिता हैं, उनका जो शेर है, कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है, तो हमारे युवाओं ने उसकी जिम्मेदारी ले ली है। और शबाना आज़मी, प्रकाश राज और भी कई लोग पहुंचे हैं मुंबई से जंतर मंतर के इस धरने को प्रमोट करने, उसमें शामिल होने के लिए। शबाना आज़मी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग जो सोचते थे जेंजी जो भटका हुआ है, जिसको कोई राह नहीं मिल रही है, जिसको ये नहीं पता कि उसको करना क्या है, लेकिन हम सब गलत है। क्योंकि जिस अंदाज से जेंजी ने जंतर मंतर पर अपना आक्रोश दिखाया है, अपना विरोध जताया है, अपना गुस्सा दिखाया है, उससे साफ जाहिर होता है कि जेंजी जो है उसको सिर्फ एक रास्ता देखने का, एक रास्ता दिखाने का बस एक उनको कोई होना चाहिए। उनको पता है कि उसको कैसे चलना है, उनको क्या करना है, किस तरह टैकल करना है। क्योंकि जंतर मंतर पर आज जो मौजूद लोग हैं उसमें बड़ी तादाद में जेंजी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और शबाना आज़मी को ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि हमेशा ही जो भी बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है किसी भी जगह पर, किसी भी मसले पर, उसमें जो यूथ होता है उसी ने ही रेवोल्यूशन लेकर आया है। और ये जो भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं, वो उनका ये कहना है कि शायद ऐसे ही कुछ भीड़ रही होगी जब आज़ादी की बात उठी थी, जब आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे। तो जेंजी को देखने के बाद ये समझ में आता है कि जेंजी जो है वो, हम लोग की जो राय थी कि जेंजी जो है वो भटके हुए लोग हैं, उनको कोई राह नहीं मिल रही है, लेकिन हम लोग शायद गलत थे।